दिखाई दे रहा ना? हाँ सर, हाँ सर दिखा दे रहा हाँ लिखो। नंबर है multiplication of SSU. तो Z1 Z2 Z3 ठीक है, Z1 Z2 इक्वल होता है। ये मल्टीप्लिकेशन में ये Z1 Z2 और Z2 Z1 इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी में भी Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 ब्रैकेट 1 Z1 Z2 Z3 ये सब इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी Z1 into 1 into Z1 समझ में आ रहा है ना? सर ऊपर वाला बता दीजिए Z1 equal to A1 plus IB1, Z2 equal to A2 plus IB2, Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1. ठीक है, इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Z1 Z2 equal to Z2 Z1। हाँ सर, हो गया? नहीं सर थोड़ा सा सर थर्ड नंबर में क्या है सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। Multiplication of identity. Z1 into 1 equal to 1 into Z1। ठीक है सर। ठीक, हाँ तीसरा लिखो। तीसरा है existence of multiplicative inverse। Existence of multiplicative of inverse। Existence of multiplication of inverse। ठीक है, जैसे Z1 Z2 equal to 1 या Z2 into Z1 जो ध्यान दो उसको बाद लिखोगे ना। तो Z1 equal to 1 by Z2 इसको फिर कैसे लिखोगे? Z इनवर्स। तो ऐसे ना होता है, देखो
इन्वर्स वाला देख लो, इसको देख लो। हाँ सर, ठीक, देखो उसको। तो समझ में नहीं आएगा तुम तुरंत बताना है, ठीक है। हाँ सर, हो गया सर। हो गया। हाँ सर। एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। फाइंड द इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2y। देखो, फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब ये लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2y। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इनवर्स निकालना है ना। तब आप सीखिएगा कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बात क्लियर है? ठीक, हाँ सर। पहले देखिए, ये z इक्वल टू 3 माइनस 2y हमको निकालना है। टू फाइंड z इनवर्स, नहीं तो फाइंड क्या करना है, z इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दो, 3 माइनस 2y, और जो चीज है यहाँ पे देखो, उसी चीज को मैं लिखूंगा और फिर इसका साइन चेंज करके ऊपर वही लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो। हाँ सर। ठीक है, ये कट जाएगा, यही बचेगा, बचेगा ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मान लिया जाए इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ। ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, बताइए। अरे इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा सर। 3 स्क्वायर माइनस 2 आएगा और प्लस अगर इनवर्स निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अगर इनवर्स निकालते हैं, जेड इनवर्स इसमें चला, तो फिर ये ऐसे होता है, ए बाय ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, और फिर आई बी ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। ये पे ध्यान दो, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। दिखाई दे रहा है फॉर्मूला? हाँ सर। तो ए मतलब रियल नंबर, ठीक है, ये मतलब हाँ सर। रियल नंबर पार्ट से। ये होल स्क्वायर कितना होगा, ये होल स्क्वायर 9 और बी होल स्क्वायर 4, कितना हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 सब 13 हो गया, 13 हो गया। आप देखो, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए, आई है, बी मतलब क्या, माइनस 2 है ना, फिर इसका, हाँ, ये 30, ये बात है। अब इनको सजा के लिखेंगे, 13, ये माइनस और प्लस, माइनस 2i बाई 13, यही इनका इनवर्स हो गया। वो फॉर्मूला में तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। यार सर फिर से बता दीजिए तो। फॉर्मूला होती है, पहले पहले ये हम जानना चाहते हैं, ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी तुमको जानना बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। हाँ सर। देखो हम, हाँ हम लिखते हैं, आपको समझना है। ओके, कैसे आया, पहले इसको जानने का कोशिश करो। हम फॉर्मूला यहाँ पे से हर सब पुटिंग करेंगे, ये आई इक्वल टू माइनस बी
जेड इनवर्स जैसे भी निकालते हैं हम, ये फॉर्मूला याद करिए, जेड इनवर्स इक्वल टू ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट माइनस बी बटे ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला आपको फुल करके दिखा देंगे बाद में। तो हमको इस चीज का क्या निकला है? इनवर्स निकालना है 3 माइनस 2i। ठीक है, तो हम अगर लेट मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल 3 माइनस 2i, तो z इनवर्स वैल्यू क्या होता है? ये मतलब रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब क्या है? 3 है। रियल पार्ट मतलब क्या है? 3 है ना रियल पार्ट? हाँ सर। रियल पार्ट है। ओके, तो 3 लिख दिया। और a होल स्क्वायर मतलब 3 होल स्क्वायर, b होल स्क्वायर मतलब 2, ये भी है ना, ये इमेजिनरी पार्ट 2 है ना? हाँ सर। तो b होल स्क्वायर लिख दिए, तो फिर 3 3 9 और 2 2 4, तो 9 में 4 कितना? 13 हो गया। फिर इसमें क्लास दे दिए, आई है, आई दे दिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिया है ना? ठीक, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 है यहाँ पे, 2 है ना? हाँ सर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 है, ठीक है? -2 हाँ -2 है, तो इसलिए इसमें इसमें -2 लगेगा। आप -2 लगा देंगे, ठीक है? अब जो 3/13 प्लस आई लिख दिए और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 होगा और 13। अब समझ में आ गया? नहीं बताओ, कैलकुलेशन कर दिए, ये वाला कैलकुलेशन टाइप समझ में आया कि नहीं आया? बताओ उनको वहाँ पे सर, यहाँ यहाँ माइनस पे का। बताओ, यहाँ पे। हाँ सर यहाँ। हाँ देखो, पहले फॉर्मूला क्या है? ये मतलब रियल पार्ट 3 लिख दिए, ये होल स्क्वायर बी होल स्क्वायर मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट का होल स्क्वायर, तो 3 होल स्क्वायर मतलब कितना होता है? 9 ये 9 प्लस 4 13, इसलिए 13 हो गया। हाँ सर। फिर फॉर्मूला प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है? हाँ सर। फिर फॉर्मूला में आई है तो आई लिख दिया, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया, ना? माइनस। लिख दिए, हाँ। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिए। हाँ सर। बी इमेजिनरी पार्ट में क्या है? -2 है ना? इमेजिनरी पार्ट में क्या है? देखो, इमेजिनरी पार्ट में क्या है? -2 है, -2 का। इसलिए -2 लिख दिया, ठीक है ना? अब हाँ फिर सर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो फिर वही लिख दिए, यहाँ पे होगा वही होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पे और 2 आई होंगे, ठीक? अब बोलो, हाँ कुछ सर। डाउट? नहीं ठीक, सर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मतलब क्वेश्चन रहता है, बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है? अब हमको ये दिखा दो, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए। Let Z1 is equal to A1 plus IB1 and A2 is equal to A2 plus IB2, है ना? तो फिर डिवीजन करना है, हाँ सर। डिवीजन तो क्या है? Z1 by Z2, ओके? घर में हाँ सर। Z1 रख देंगे और फिर Z2 इनवर्स लिखेंगे, है ना? Z2 इनवर्स लिखेंगे
हाँ देख लिया। जेड1 का वैल्यू लिखो E1 प्लस IB1 और Z2 यहाँ पे देखो, Z2 अभी हमने क्या बनाया, रियल पार्ट है और रियल और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है सर, बीच पे आई है, फिर माइनस होगा, माइनस बी मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट का, माइनस बी हाँ, और फिर ए टू होल स्क्वायर और B2। ठीक है, देखो इनके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, A1 A2 इसके साथ, है ना, इधर हाँ, फिर इधर माइनस, ये माइनस है तो फिर A1 B2 और आई लग जाएगा। हाँ, फिर ये नीचे तो ये सब होगा ना, हाँ, इसको कॉमन ही ले लो, सबसे बेटर रहेगा, कॉमन ही ले लो, है ना, हमारे दोनों तरफ एक ही है तो इसको हम कॉमन लेंगे, A2 प्लस B2 होल स्क्वायर, तो ये ठीक है, इसको तो लिखना नहीं पड़ेगा। फिर इसके साथ इसका IB1 A2, इसके साथ इसका गुणा, तो आई होल स्क्वायर माइनस होता है, माइनस करने प्लस B1 B2। ध्यान से देख लो, कुछ नहीं किए हम, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किए, है ना, ये 2x। अब क्या करना है, 1 बाय A2 प्लस B2, A1 A2 इधर B1 B2, और इधर देखो I कॉमन आएगा, I कॉमन आ गया सर, B1 A2 माइनस A1 B2, ये डिवीजन। अब प्रत्येक को डिवाइड कर सकता है तुम, ऐसे डिवाइड कर सकता है, A1 A2 B1 B2 बाय A2 होल स्क्वायर प्लस B2 होल स्क्वायर, इसमें I B1 A2 A1 B2 बाय A होल स्क्वायर 2 प्लस B2 होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए, सिर्फ कैलकुलेशन किए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए, बस हो गया। ओके, देखो कहीं दिक्कत पूछो, नहीं है ना, तो वहाँ पे सर सेकंड लास्ट वाला में इसमें नहीं, उससे इसमें उसके बाद से नहीं सर, उसके बाद वाला। इसमें इसमें हाँ सर, इसमें हाँ सर, देखो देखो, ये और A2 लिख दिया, अभी जो A2 रियल पार्ट को लिख ना इस जगह, यहाँ पे यहाँ यहाँ A1 A2 और B1 B2 इस लिख दिए इधर, फिर इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिए, इसको पहले लिखिए B1 A2 और फिर माइनस भर दिए, यहाँ पे माइनस है तो A1 B2, ठीक है ना, फिर माइनस को इधर कर दिया, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं कि हमको यहाँ प्लस करना है ना, हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो माइनस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस भी ले सकता है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। फिर ये से सबको डिवाइड कर दिया, रियल पार्ट को डिवाइड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, चलो इरेज करते हैं, आगे करें। चलो एक तो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तो मजा आएगा कैसे होता है क्वेश्चन। चलो फाइंड, चलो Z1 इक्वल टू आपका 2 प्लस 3i एंड Z2 इक्वल टू आपका 1 प्लस 2i, फाइंड Z1 बाई Z2 क्या होगा, देखिए सवाल देखिए,
क्वेश्चन लिख लिया? नहीं सर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जरूर। हाँ सर लिख लिया। ठीक, देखो इसको कैसे निकालते हैं, देखो सॉल्यूशन। Z1 बाय Z2 लिखेंगे, Z1 और Z2 इनवर्स, है ना, ऐसे लिखेंगे। फिर Z1 का वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 3i, और देखो इधर Z2 इनवर्स मतलब इसका इनवर्स 1 बाय इसका होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट फॉर्मूला में, है ना, उसके बाद 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर हम सेम फॉर्मूला में बदल दिया, पुट कर दिया। 1 बाय ये 5 होता है और ये 2y बाय 5 होती है, ठीक है। आप इसको गुणा करेंगे, 1 बाय 5 कॉमन ले लो, 1 बाय 5 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या, बचा ये बचा 2 प्लस 3i और 1 माइनस 2y, ये बचा, है ना, मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 4i 3i प्लस 6, ये तरीके हो गया i होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ये 2 और 4 कितना 8, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस इतना ही हो जाएगा। इसे लिखो 8 बाई 5 माइनस 1 बाई 5। कैलकुलेशन किए, कुछ नहीं किए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है Z इनवर्स वाला फॉर्मूला याद रखना। क्लियर हो गया? कहीं दिक्कत है तो पूछो। कहीं दिक्कत है तो पूछो। कुछ नहीं किए, देखो सर Z का वैल्यू हमने लिख दिया ये, और Z2 इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट बाय a होल स्क्वायर b होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस इमेजिनरी i माइनस b मतलब इमेजिनरी पार्ट और a होल स्क्वायर b होल स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या कर दिए, ओनली मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तीसरा वाला में है जो सर यहाँ तीसरा वाला में, सर यहाँ तीसरा वाला में तीसरा स्टेप ये वाला, हाँ सर, हाँ सर 2i प्लस 1 से इंटू कर दिया। हाँ देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 i है ये, 2 2 जा 4 i, 3 1 जा 3 i, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और i to i होल स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे सर देखो i to i होल स्क्वायर होता है, तो माइनस तो है ऑलरेडी, लेकिन i होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस प्लस प्लस हो गया, प्लस होता है, हाँ ना। इसको ऐसे लिखते हैं आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप माइनस 6 आई होल स्क्वायर लिखते हैं, तो आई होल स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 लिखेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, होता नहीं। हाँ सर इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दिया +6, इसलिए क्या किया हम डायरेक्ट 6 लिख दिए, इसलिए क्या लिख दिया हम डायरेक्ट +6 लिख दिए। और उससे ऊपर वाला 3 से ऊपर वाला सर, उससे ऊपर वाला +3 हाँ सर, हाँ सर उससे ऊपर वाला होता है ये 2 + 3 आया ये वाला, हाँ 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 सर 2 + 3 आई है, तो उसको हम लोग 2i से इधर इंटू किया है, इस साइड से ऊपर ऊपर तरफ ऊपर उसको हम लोग आपका राइट से इंटू किए। देखो इसको क्या किए, देखो पहले 2 + 3i पहले से सुन लो, 2 + 3i हम इसको एज इट इज लिख दिए, इसको भी 1/5 हो गया, i - 2/5 हो गया, ये हम फार्मूला में जो आप इनवर्स वाला फार्मूला है ना वो आप लिखिए,
याद है ना? हाँ सर। जेड जेड इनवर्स 2 मतलब क्या होता है? A2 बाय A2 होल स्क्वायर B2 होल स्क्वायर प्लस I माइनस B बाय A2 होल स्क्वायर प्लस B2 होल स्क्वायर, ये देख लो, ठीक है? हाँ सर। ये वाला फॉर्मूला मैंने पुटिंग कर दी Z2 का, ये फिर Z2 का जो वैल्यू है उसको हम पुटिंग कर देंगे यहाँ इस फॉर्मूला में, ठीक है? हाँ सर। एक मतलब क्या 1 है, A2 1 है, A2 होल स्क्वायर B2 होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर लिख दिया, है ना? ये समझ में आ वो गया होगा? नहीं, उसके नीचे कैसे आया सर? हाँ, ये वाला कैसे आया? हाँ हाँ हाँ, ये वाला कैसे आ जाएगा? ये 1/5 है ना, 1/5, फिर यहाँ पे 5 है, ये 5 5 है ना, नीचे डिनोमिनेटर 5 5 कॉमन, दोनों में 5 है, कॉमन ले लिए सर। हाँ हाँ। कॉमन 1/5 कॉमन ले लिए ना, और निकालिए हम इसको, तो बचा क्या 2 + 3 है बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 - 2 है बचा, बचा ना? तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, समझ में आएगी नहीं बताओ? हाँ सर, समझ में आया। हाँ, फिर वही आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किए पर लिख दिए, कुछ नहीं किए, समझ में आ गया होगा? हाँ सर। लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके कुछ रख देते हैं ना, देखिए, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कंजुगेट नंबर, ठीक है? कंजुगेट पढ़ाएंगे आपको, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, अगर अगर हम z इक्वल टू a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट कैसे लेते हैं, है ना? कंजुगेट, तो इसको बाहर लगाते हैं ना, और फिर इसका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, कुछ नहीं करना है, कंजुगेट मतलब साइन चेंज हो जाता है, यस सर। ठीक है? अपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, इस तरह पढ़े होंगे कि 1/2 प्लस √5, तो आप क्या करते हैं इसको, 2 माइनस √5 ऊपर और नीचे, है ना? ऐसे गुणा करते थे ना, तो हाँ सेम सर। वही चीज है, सिर्फ इसको साइन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो उसी को कंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेट, देख लो, हाँ सर। समझ में आ गया होगा? किसी भी नंबर का कंजुगेट अगर लिख दो, देखो जैसे ऐसे सवाल रहेगा, क्वेश्चन, if the complex number two plus three I फाइव जे, ऐसे लिखा हुआ रहेगा सवाल में, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, है ना? तो आपको समझ जाना है, कंजुगेट निकालना है, हाँ। क्या निकालना है? एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है 2 - 3i, ठीक है? आंसर हो गया, देखो समझ में आ गया? 2 + 3 ठीक है आएगा। ना? 2 खाली - माइनस 3i, साइन को चेंज करना खाली है। माइनस करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्जुगेट को हम बार में दर्शाते हैं, मतलब इट इज डिनोटेड बाय, अगर लिख देते इट इज डिनोटेड बाय, इट इज हाँ सर। डिनोटेड बाय, ऐसे तो सबसे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? कंप्लीट।
आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ सर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका मॉडुलस लेते हैं ऐसे, है ना, ऐसे लेते हो ना, मॉडुलस ऐसे होता है। तो फिर क्या, रूट ऑफ आर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, इतना ही करना है, ठीक है। हाँ सर। लिख लो इसको। लेकिन हाँ, इसको ये लिखना है कि नॉट जेड जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जेड बिलोंग्स टू ऑल सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है। आपके सिलेबस में है ना कॉम्प्लेक्स नंबर कि नहीं है? हाँ सर, अभी चल रहा है क्लास में। हाँ, इसको इत्मीनान से पढ़ते हैं, पूरा प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हाँ सर। जाएंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करते रहो। मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्वेश्चन है। एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही मैंने स्पेशल इतना मोटी किताब मेरे पास है, तो भाई इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। तो तैयार करो उस बेसिस पर, ताकि तुम जिस लक्ष्य लेके पढ़ रहे हो या आईआईटी लगाना है, तो उस आईआईटी में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइन क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस मॉडुलस z इक्वल टू 2 प्लस 3n। तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? z बार z मॉड ऑफ रूट ऑफ a होल स्क्वायर मतलब 2 होल स्क्वायर, है ना, b होल स्क्वायर मतलब हाँ 3 होल स्क्वायर, ये 4 और ये 9, दैट मींस आपका 13 हो गया। इस तरह आप बहुत सारे बना सकते हैं। ऐसे एक माइनस वाला लिखो, अगर फिर अगेन अगर हम ये एक नंबर दो नंबर देखो ऐसे करते हैं, z इक्वल टू 5 माइनस 4, ठीक है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? सेम चीज, 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर, 25 प्लस 16 51 हो जाएगा, इतना ही। कुछ दिक्कत? नहीं सर। चलो अभी आपको लिखना है प्रॉपर्टीज, तो मैक्सिमम लिखा दिया आपको, ठीक है ना। लेकिन और हाँ सर। प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज से सवाल पूछता है आपका आईआईटी में, ठीक है। और आपके सिलेबस में ये फाइंड निकालने देता है, जैसे हम अभी निकाले मॉडुलस लिख के निकाल दिए, एक पूछेगा फाइंड द मॉडुलस जब इसका लिखना है तो। लेकिन आईआईटी में प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। आप थोड़ा उठाएंगे सब सवाल को तो पता चलेगा आपको। हम प्रॉपर्टीज लिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, दिन में एक बार करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा।
जो जो प्रॉपर्टीज लिखाएंगे ना उसको प्रत्येक दिन एक बार देख लोगे, जो आप पढ़ रहे हो वहां पे दीवार में सटा देना है उसको। ओके, तो फिर उठते बैठते उसको देखते रहोगे, याद हो जाएगी। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसी चीज का पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखिए अगर Z1 Z2 Z1 Z2 3 अगर दो नंबर है, तीन नंबर है, इफ अगर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, तो मॉड Z इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, एक नंबर। ठीक है, इसको प्रॉपर्टीज को लिख लोगे। मॉड Z इक्वल टू 0 इंप्लाइज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, 0 को इंप्लाइज करेगा, और हाँ 0 को अगर इंप्लाइज करेगा तो रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योर इमेजिनरी भी होगा, मतलब दोनों 0 होगा। क्या होगा, दोनों 0 होगा। कैसे, है ना सर, ये चीज जो है ना हमको डिफिकल्ट मिलेगा। अगर Z मॉड इक्वल टू 0 है, अगर हम मान लिया कि Z इक्वल टू 2 प्लस 3 सोचो थोड़ा, है ना, क्या है, हाँ सर, Z इक्वल टू इतना, मॉड Z मतलब कितना हुआ सर, ये 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू है तो आप फिर आप लिखोगे ऐसे, और 9 0 इक्वल टू 30। तो ये जो है रियल नंबर है ना, ये जो आया मेरे लिए क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। यानी कि क्या, इसका हम अगर 0 लिखेंगे प्लस 0 आर, तो ए प्लस आई बी, ये वाला चीज को समझो, है ना, ये वाला को समझो, ये मतलब क्या, ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, इसका मतलब ये हुआ ना। हाँ सर, हाँ सर, इसका मतलब यही हुआ, तो मतलब इसीलिए क्या लिखे हम, ये रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी 0। क्लियर बात हो गया, यहाँ पे ध्यान दो कि सर जेड इक्वल टू सर 0 लिखे हैं, मॉड बोले या जेड बोले, तो ये 0 मतलब 0, तो 0 प्लस आई, ए प्लस आई बी, रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0, इसलिए हाँ, इसलिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 लिख दिया है। ओके, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो, ये प्रॉपर्टीज 2 हो गया, प्रॉपर्टीज 3 2 लिखते हैं। अगर मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ कॉन्जुगेट, तो इसका हो जाएगा माइनस जेड। ध्यान दो, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कंजुगेट इक्वल टू माइनस जेड। कैसे हुआ है ना, प्रूफ कर देंगे, बताओ। अगर हम कोई नंबर लेते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका मॉड लेंगे तो हो जाता है सर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं इसी चीज का, तो ए माइनस आई बी, इसका मॉड लेंगे तो वही होगा ना, ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा, ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ, तो देखो एक ही चीज हो गया, सेम चीज हो गया। फिर यहाँ देखो, अगर जेड इक्वल टू क्या था, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी था,
तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे ए प्लस आई बी और फिर इसका मॉड लेंगे। मॉड लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस आई बी, तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ये ए होल स्क्वायर ये बी होल स्क्वायर, देखो तीनों बराबर हो गया ना। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आया कि नहीं? सिर्फ लिखने में नहीं, थोड़ा समझने में भी थोड़ा देखो। हमने जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लिए, फिर इसका मॉड निकाल लिया हो गया, फिर जेड मान लिए लिमिट आ गया, फिर उसका मॉड लिए, फिर माइनस लगा दिए उसी में जेड में, फिर उसका मॉड लगाते हैं, फिर तीनों समान है। हाँ सर समझ में आया। और एक प्रॉपर्टीज लिख लो, उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं, है ना, मेरा बेटा का टाइम हो जाता है। और भी पढ़ा सकते हैं कि जितना पढ़ पाओगे उतना पढ़ना सफिशिएंट है ना, 45 ऑनलाइन पढ़ाने से सफिशिएंट है। देखो अगर फिर प्रॉपर्टीज 3 ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज 3 में हम दिखाते हैं कि अगर जेड और कंजुगेट जेड, इसका मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर हो जाता है। जेड और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो जाता है। कैसे हो जाता है अब आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जेड बराबर अगर हम लेते हैं ए प्लस आई बी और इसका कंजुगेट आई बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा ना। इसको देखो ध्यान से, होगा सर, है ना। और इसका अगर जेड का हम जेड का मॉड लेते हैं इस चीज का, तो मॉड जेड लेंगे तो क्या होगा रूट ओवर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, और इसके होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, है ना। हाँ तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ गया ना। देखो ध्यान से देखो, ओ सॉरी, ये माइनस तो होगा लेकिन आई होल स्क्वायर, वो देखो आई स्क्वायर तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं की, ये दो यहाँ आई यहाँ है ना दो, हेलो यहाँ आई यहाँ ऐसे देखो इसको, ये होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना जी, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। तो जी हाँ सर, हाँ तो ये माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ इसलिए आई होल स्क्वायर बी होल स्क्वायर, तो हम ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, क्यों बी स्क्वायर है। आई होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ठीक है नेल्सन बाबू, अब तैयार हो जाओ, थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। करीब 50 मिनट तक आपको डेली क्लास करवा देंगे। फ्रेंड को 11 क्लास में कोई पढ़ रहे हैं या 12 क्लास में पढ़ रहे हैं फ्रेंड लोग, उनको भी थोड़ा इनवाइट करो, हाँ। और दिक्कत नहीं है, जितना फीस दे पाए उतना हम पढ़ा देंगे। हमको इंटर साइंस पढ़ाने में बड़ी शौक है और इसका ही हम तैयारी करते हैं कंटिन्यूअस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे बनाएंगे देखना, फिर मजा आ जाएगा। ठीक ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू।